दोस्तों काफ़ी खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आसपास काफ़ी अच्छा एक लेक है, खूबसूरत सा लेक है और काफ़ी हरियाली है। हालांकि आज मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन जब से वर्किंग फ्रॉम होम शुरू हुआ है तब से घर से काम करना और कहीं से भी काम करना, दोनों का जो बाउंड्री लाइन है बिल्कुल ब्लर हो चुका है। इट हैज़ डिसअपीयर्ड। So even while you are at home or you are traveling, you can still work, right? That's the point in working from home. So I just had some good long work, and then I am here enjoying this beautiful place because it's important for one to soak this the surrounding, the peace, the tranquility, as well as it's also important for us to note down and write down the things which we are learning here. So I've been learning a lot of things from Swami Ramdev and other people that I have been meeting, and the best way for me to reinforce my learning is to make a video diary. And the beautiful thing about this video diary is that we can also share this with you, with other people. So that's the reason I'm recording this video diary, thinking about some of the lessons which I'm getting while being here in Patanjali Yogagram. So दोस्तों, मैंने एक बात नोट की है, स्वामी रामदेव जी ने बार बार कही इस बात को, और इस बात में काफ़ी सब्सटेंस है, काफ़ी मीनिंग है, काफ़ी इंसाइट है, इसमें काफ़ी वेट है विच पीपल हैव टू अप्रिशिएट, बट आई थिंक मेनी पीपल मे नॉट अप्रिशिएट इट। और जब मेरी बुक की लॉन्च हो रही थी स्वामी रामदेव जी के हाथों, इट वाज लाइव टेलीकास्ट ऑन मेनी टीवी चैनल्स. It was being seen by, I think, millions of people, maybe crores of people, because that's how the reach of the channels is every single day. तो मैंने इस बात को कही थी, दोहराई थी कि स्वामी जी आपने एक बात कही थी जो मुझे याद है, और वो है कि आपने हमेशा जोर दिया है विकल्प रहित संकल्प और अखंड एवं प्रचंड पुरुषार्थ के बारे में। उन्होंने इस बात को कही थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही है, और वो कि जब उन्होंने किसी काम को शुरू किया उसको छोड़ा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। Now this is important. Once he has started doing something, he has never stopped it. He has always been doing it, come what may. Now this is very interesting. Now this shows the commitment of this person. So विकल्प रहित संकल्प, एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दिया, एक बार उन्होंने जो संकल्प ले लिया, उसका कोई विकल्प नहीं, उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है, उनको करना ही करना। अगर उन्हें योगग्राम बनाना है तो बनाना। इतनी बड़ी संस्था बनाना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। इट्स वेरी क्लियर, इट्स नॉट इजी, बट स्टिल ही हैज बीन डूइंग इट, ही हैज डन इट, एंड नाउ ही आल्सो वाज सेइंग दैट it is very easy for him to create such a beautiful yogagram in 4 corners of the country, and then over next 10 years time or so he can also create one yogagram in each country, because he has got such a huge fan following. He has got so many followers across the world. Each country has got lakhs and crores of people who are following him, so he can just make this system possible very easily. दोस्तों सोचिए आप, मैंने देखा काफ़ी लोगों को बुक लिखना शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, किसी के लिए वेबिनार करना शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, कोई नई कंपनी क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, बीच में छोड़ देंगे, वो एक नया संकल्प हर दिन लेंगे कि भाई आज से मुझे एक्सरसाइज करना है, छोड़ देंगे। लोग संकल्प लेते हैं कि आज से मुझे योगा करना है, छोड़ देते हैं। लोग संकल्प लेते हैं कि आज से मुझे पॉजिटिव रहना, और अगले 1 घंटे में नेगेटिविटी का सारा बादल उनके आसपास मंडराने लगता है। लोग संकल्प लेते हैं कि भाई मैं आज के बाद से अच्छी कंपनी में, अच्छी संगत में रहूँगा। जहाँ एक फ़ोन कॉल आता है किसी अच्छी फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग पार्टी के लिए, जिसमें रात में देर तक लोगों को जगना है और मस्ती करनी है, और जो खाना है, जो सोचना है, जो बोलना है। लोग बोलते हैं चलो यार, लेट्स गो फॉर इट, because these things are easy, these have got pleasure, element of pleasure within them, and that's the reason it's very easy for you to fall prey to this. विकल्प रहित संकल्प आसान नहीं है, और अखंड एवं प्रचंड पुरुषार्थ, मतलब जो पुरुषार्थ चाहिए आपको किताब लिखने के लिए, कुछ करने के लिए, कोचिंग का सिस्टम बिल्ड करने के लिए, अपनी नई कंपनी खड़ी करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में स्थापित करने के लिए, अपने योगा के
कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर दिन उसे कहते हैं पुरुषार्थ। और मुझे याद है स्वामी जी ने बोला था ये बात, जब मेरी किताब को लॉन्च करा तो उन्होंने कहा कि अरुण सिंह जी ने पुरुषार्थ दिखाया है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। पुरुषार्थ एक ऐसा शब्द है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब है पुरुष होने का अर्थ। इस दुनिया में इस ज़िंदगी को पाने का अर्थ क्या है? आगे बढ़ते जाना, चाहे जो करना है कर लो। दुनिया जो करना है कर लो, रुकने के लिए जितनी कोशिशें करनी है कर डालो। लेकिन जब भगवान ने पैदा किया है तो कुछ सोच के पैदा किया है, और वो क्या सोचा है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बढ़ते जाना है। और ये सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं स्वामी रामदेव जी के साथ रहते हुए सीख रहा हूँ। विकल्प रहित संकल्प, अखंड एवं प्रचंड पुरुषार्थ। आई कैन टेल यू ही इज लिविंग एवरी कॉमा, सेमी कॉलन एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस, दिस फ्रेज। आज हम लोग सुबह में जा रहे थे योगा के लिए। ये योगा प्रैक्टिस शुरू होता है करीबन 4:45 के आसपास। सो वी नॉर्मली रीच अर्लियर, वी रीच बाई से 4:40, 4:45. दैट मीन्स यू हैव टू वेक अप एट 4 o'clock of course. And there are 500 people waiting in this place where yoga is done. You won't believe, Swamiji comes running. So I could see that he is running for more than a kilometer, maybe a couple of kilometers. It's absolutely dark, complete darkness. You can imagine the darkness at around 4:45, 4:40. So, we're just walking towards the yoga center, and then we hear a sound of some people, a group of people running. And then we look back and then we see Swamiji is running, and then he's being followed by a group of people. They're all running towards yoga center. 7 दिन दौड़ना, सुबह सुबह उठते ही योगा करना, और एक के बाद एक I don't know how many programs he does. He said today morning his day starts at 4 o'clock or maybe before that, and it goes on till 11 o'clock. 7 दिन कभी छुट्टी नहीं ली। सोचो यार, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं लोग, करेक्ट ना? वी वॉन्ट टू हैव लीव फॉर 2 days, 3 days, वी वॉन्ट टू हैव ब्रेक, वी वॉन्ट टू टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन, वी स्टिल cannot do anything which our dreams have been aligned towards. We know that we want to do certain things, we want to be certain person, we want to achieve lots and lots in our life, and still we look for relaxation, breaks. Now हमारा संकल्प विकल्प रहित हो, और हमारा पुरुषार्थ अखंड एवं प्रचंड हो, और हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन को सार्थक करते हुए। खुशी इसी में है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट विशेज, एंड लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम हियर बिफोर वी क्लोज। सो लेट मी शो यू द प्लेस। Let me get out of this swing to show you what I want to show you. Swing here. We do not see many people here because most of the people are looking for health, so they are busy taking a lot of treatments. Shirodhara, in which they get a treatment of a little warm oil on their forehead and hair, and various treatments, mud bath, mud therapy. So you can see some people who are enjoying a ride in a pollution-free vehicle, and you can see that we are in the foothills of Himalayas. So on this note, stay blessed. Take a break for you. Take a break for thinking, introspecting, thinking about your goals, and strengthening your resolve towards your goals. Bye bye.